हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैथ्स योद्धा एकेडमी पर। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि जो द्विघात बहुपद होते हैं हम उनका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, हम उनका गुणनखंड कैसे करते हैं। तो आइए समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपके सामने बोर्ड पर द्विघात बहुपद लिखा हुआ है x² + 10x + 24 के रूप में। हमें इसको क्या करना है, हमें इसका गुणनखंड करना है। देखिए, जब कभी भी आपको ऐसे सवाल मिले, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वेरिएबल है, जो ये चर राशि है, देखिए चर राशि कौन सी होती है, A to Z कोई भी लेटर्स हो वो चर राशि कहलाती है। और जैसे कोई न्यूमेरिकल्स हो, अंक गणितीय नंबर हो, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, हम उन्हें अचर बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें सबसे पहले जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हमें किस बात का ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये जो आखिरी नंबर है ना, ये जो अचर राशि है और ये जो चर राशि है जिसकी घात 2 है। देखिए इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में जो x की घात है, सबसे अधिकतम घात कौन सी है, 2। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, 2 है। तो ये बहुपद कैसा हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। अब हमें इसे क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो मैं आपको बताया पहली बात कि ये जो अचर पद होता है आखिरी वाला, और ये जो पहला जो x² है, इसका जो गुणांक, गुणांक का मतलब आप समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3x², तो x² का गुणांक कौन सा है, जो इसके बगल में, जो इसके बगल में मतलब पहला ही जो नंबर होता है वो क्या होता है, उसका गुणांक कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x², तो इसका गुणांक 2। अगर x² लिखा हुआ है तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो जैसे यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम इसका और इसका क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। यहाँ पे जो नंबर है, थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि यहाँ पर नंबर 1 है, और इस 1 का अगर हम 24 से गुणा करा देंगे, ध्यान से देखिए, हम समझने के लिए आपके लिए लिख दे रहे हैं। अगर हम गुणा करा दिए तो 24 एकम 24 हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, 24 एकम 24 हो गया। अब ध्यान से देखिए कि हमें 24 को ऐसे तोड़ना है, हमें 24 को ऐसे तोड़ना है कि हम या तो जोड़ें और या घटाएं। ये जो बीच वाला नंबर है ना प्यारे बच्चों, 10, ये आ जाना चाहिए। जैसे हम 24 को कैसे तोड़ सकते हैं, हम 24 को प्यारे बच्चों एक 8 के रूप में तोड़ सकते हैं, और एक 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, है ना। और एक हम 12 के रूप में तोड़ सकते हैं, और एक 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। क्यों तोड़ सकते हैं कि नहीं, और बताइए। 24 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, एक 6 के रूप में तोड़ सकते हैं और एक 4 के रूप में तोड़ सकते हैं। और 24 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो एक 24 के रूप में ही तोड़ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक तो हम 24 को 24 और एक, यानी 24 एकम 24, है ना। अब देखिए, हमने 24 को कितने तरीकों से तोड़ा, 12 दूना 24 होता है, 8 त्रिक 24 होता है, 6 चौक 24 होता है, 24 एकम 24 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतने तरीके से हम 24 को क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना रहता है कि हमने जो 24 को तोड़ा है उसे जोड़ो, दो नंबर, कोई भी दो नंबर या तो जोड़ो या घटाओ, तो ये 10 आना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए 24 एकम 24, अगर हम 24 में एक जोड़ दें तो कितना आ जा रहा है, 25 आ जा रहा है। और घटा दें तो कितना आ जाएगा, 24 में एक माइनस कर दें तब कितना आ जाएगा, फिर 23 आ जा रहा है। हमें चाहिए कितना, 10। इसका मतलब ये 24 और एक वाला क्या होगा, ये नहीं होगा। देखिए 8 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन 11 भी हमें नहीं चाहिए। अच्छा, अगर घटा दें, 8 में 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 भी हमें नहीं चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ, 12 और 2, 12 और 2, 12 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हमें क्या हुआ, हमें 14 भी नहीं चाहिए। देखिए 6 और 4, देखिए एक चीज और ध्यान से यहाँ पे देखिए, 12 में हम अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने वाला क्यों लें, सब्ट्रैक्ट करने वाला क्यों लें, जब हमारे पास यहाँ पे प्लस है तो हम कोशिश करेंगे कि पहले प्लस वाला बन जाए। देखिए यहाँ पर 6 4 10,
ये 10 हो जा रहा है। जब जोड़ने वाला अगर हमारे पास 10 हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो हम पहले कोशिश करेंगे कि हम जोड़ने वाला ही लें। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस वाला आप ले लेंगे, यहाँ 12 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ ये माइनस में आ जाएगा और यहाँ पर आपका समीकरण बनेगा नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये 6 चौके 24 भी हो रहा है गुणा करने पे, और 6 और 4 को जोड़ने पे 10 भी आ जा रहा है। तो हमको बस कौन से दो नंबर चाहिए, 6 और 4 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लाइन में अब हम करेंगे क्या, हम आपको यहां पर बता दें। अब इसको सही से साफ कर दें पहले। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब यहां पर क्या होगा, हमने इसको और इसको गुणा कर दिया। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने 24 और 1 का गुणा कराया तो 24 एकम 24 हुआ। अब हम क्या किए, इसको हमको 6 चौके 24 भी मिल गया और 6 में 4 जोड़े तो 10 भी मिल गया। यानी जो हमें दो नंबर चाहिए थे वो कौन से चाहिए थे, 6 और 4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब आगे यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 4 को आपस में हमने जोड़ा और ये x को बाहर रखा और प्लस में 24 है तो हम 24 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस, अब ये एक बार 6 का x से गुणा कराएंगे तो 6x हो जाएगा, फिर प्लस प्लस लगाएंगे, 4 का गुणा x से कराएंगे तो 4x और प्लस में क्या है प्यारे बच्चों, 24। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर हो गए पदों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4। अब हमें इन दो पदों में और इन दो पदों में कॉमन ले लेना है। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। तो इसमें भी x है और प्यारे बच्चों इसमें भी x है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 6। अच्छा, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉमन लेने का मतलब होता है कि भाग देना। जैसे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x गुणे x लिख सकते हैं प्लस 6 गुणे x लिख सकते हैं। और जब हम कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों तो इस पद में भी एक x है और इस पद में भी एक x है। तो एक x अगर ले लिए कॉमन, तो x कॉमन लेने का मतलब है कि इससे भाग देना, इससे इससे कैंसिल ये हो जाएगा, इससे इससे कैंसिल ये हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 6 और जो हमने कॉमन लिया था वो यहाँ पर बचेगा। ठीक है, तो x प्लस 6 बच गया और यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4x प्लस 24 है, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, दोनों में 4 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो x प्लस 6 हो जाएगा। देखिए मैं आपको अच्छे से यहाँ भी बता देता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए हमने ये कहा कि 4x प्लस 24, यहाँ पे क्या है 4x प्लस 24 है और हमने इसमें क्या कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया। चूंकि देखिए हम 4 को 4 गुणे x लिख सकते हैं और प्लस है तो प्लस यहाँ पे लिख दिए, और देखिए 4 गुणे 6 भी लिख सकते हैं ना, 4 छंग 24 होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पद और यहाँ से यहाँ तक एक पद। ठीक है, तो इसमें 4 और x में क्या कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है और यहाँ भी 4 कॉमन है। तो हम 4 को कॉमन ले लिए, बचा क्या, ये x बच गया प्लस है ब्रैकेट में क्या बच गया 6। तो हमने प्यारे बच्चों यहाँ पर यही किया है, 4 कॉमन ले लिया तो x प्लस 6 बचा। कॉमन लेने का मतलब मैंने होता है कि भाग देना होता है। देखिए 4 गुणे x ये वाला पद और प्लस 4 गुणे 6 ये वाला पद। अगर हमने 4 से भाग दिया, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, x और प्लस बचा और यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा। ठीक है, और हमने क्या कॉमन लिया था, 4 कॉमन लिया था। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक पद बन गया और यहाँ से लेके यहाँ तक एक पद बन गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कि इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, x प्लस 6 और x प्लस 6 दोनों में कॉमन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x प्लस 6
लिख लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बचा क्या, यहाँ पर x बचा है तो आपको इसको एक ब्रैकेट में x लिख लेना है प्लस 4 ये बचा, तो इसको भी आपको एक ब्रैकेट में कर लेना है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि अब आप आंसर की तरफ पहुंच गए हैं। आपका जो फाइनल आंसर आया है प्यारे बच्चों वो x प्लस 6 और x प्लस 4 यही आपका आंसर होगा, है ना। अब देखिए, अगर आपको कभी भी ये एग्जामिन करना हो कि क्या ये जो मेरा द्विघात बहुपद था जिसका मैंने फैक्टराइजेशन किया, ये जो हमारा दो ब्रैकेट में नंबर मिले हैं x प्लस 6 और x प्लस 4, क्या ये सही हैं, तो आप इनको और इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। आपका अगर पुनः ये द्विघात बहुपद आ जाता है तो समझिए कि आपने जो प्रोसेस किया है गुणनखंड का फैक्टराइजेशन का, आपने सही किया है, अदरवाइज आपके सवाल गलत हो जाएंगे, है ना प्यारे बच्चों। तो आइए एक सवाल के माध्यम से हम आपको और बता देते हैं, जब यहां पर आपको माइनस मिले तब आप कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए प्यारे बच्चों, हम आपके लिए एक और द्विघात बहुपद लिए हैं। यहाँ पर हमने माइनस कर दिया है, क्योंकि कभी आपको ऐसे सवाल मिले तो आप उन्हें आसानी से बना पाएं, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस करके ये सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, और इन सवालों को कैसे बनाएंगे आइए हम आपको सिखाते हैं। देखिए, आपको प्रोसेस सेम करना है प्यारे बच्चों, आपको कोई भी प्रोसेस इधर उधर प्रोसेस में कुछ भी नहीं करना, जैसे हमने उसमें किया था वैसे इसमें भी हम सेम मेथड से सेम प्रोसेस से काम करेंगे। ठीक है, 6 दूनी 12, तो 12 को हमने बताया था कि जो नंबर आपको मिले उसको ऐसे दो नंबर्स में तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाए, वहां यहाँ पर ये जो x है इसके बगल में जो नंबर हो वो आ जाना चाहिए। तो x के बगल में क्या है, कुछ नहीं तो 1, तो ऐसे दो नंबर्स आप लीजिए जिनको तोड़िए, तो दोनों को जोड़ो या घटाओ तो क्या आ जाए, वो आ जाना चाहिए आपका 1। जैसे 12 एकम 12 होता है ना प्यारे बच्चों, तो 12 और 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, तो ये वाला नंबर हमें नहीं चाहिए। और एक नंबर 6 दूनी 12 होता है, अगर आप 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 6 में 2 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 1। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए, हम 3 और 4 को लेते हैं, तो देखिए 3 चौके 12 हो जाएगा, और 4 में 3 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा। तो ये वाला हमारा सही है, हमें क्या करना है, 4 में 3 को घटा देना है, और 4 तियां 12 भी हो जाएगा। तो हमें ये दो नंबर्स लेने हैं, 4 और 3। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे एज इट इज लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या करना है आपको, 4 माइनस 3 करना है, और यहाँ पे -6 कर देना है। सॉरी, x आपको लिखना है, x तो मैं भूल ही गया लिखने के लिए भाई, यहाँ पर आपको x लिखना है और ये माइनस आपको 6 कर देना है। अब देखिए 2x² एज इट इज रहेगा, प्लस 4x हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 है, ये वाला प्लस प्लस 4, और ये इधर का गुणा हो जाएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 3 का गुणा x से होगा 3x और -6। अब देखिए फिर से क्या हो गए, एक पद दो पद, और ये 3 और ये 4 पद। अब आपको इन दोनों पदों में कॉमन ढूंढ लेना है और इसमें भी कॉमन ढूंढ लेना है। देखिए 2x² है, 4x है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर अच्छे से बात को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2x² और यहाँ पे क्या है, 4x प्लस 4x, ये एक पद है, और दूसरा पद क्या है, -3x -6। यहाँ हम बाद में लौट के आएंगे, पहले पहले पद में कॉमन देख लेते हैं। तो हम 2x को 2 गुणे x, x गुणे x, भाई x² है, इसका मतलब x 2 बार लिखा हुआ है गुणे में, तो हम x को 2 बार गुणा करा सकते हैं। प्लस देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, और x का गुणा है तो हम यहाँ पे x लिख सकते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए 1 2 इसमें कॉमन है, ठीक है जी, एक x भी कॉमन है, 1 2 इसमें कॉमन है, और एक x भी कॉमन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2x कॉमन हो गया, बचा क्या, ये वाला x बचा, और प्लस में क्या बचा, ये वाला 2 बचा, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 2x को कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, x प्लस 2, है ना जी, x प्लस 2, यहाँ पर 2x हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बचा। और हमने बताया, क्या बताया था कि कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। अगर हम देखिए 2x² और प्लस 4x में
अगर हम किसको कॉमन लिए हैं, 2x को, अगर हम भाग दे दें तो x से x कैंसिल, 2 1 जा 2 1 कम 2 2 दूना 4, और x से x कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 2 1 जा 2, ये भी एक ही बार में कैंसिल होगा। तो यहाँ x बचा और यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, x प्लस 2, और हमने डिवाइड किससे कराया था, 2x से, तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, ठीक है, हमने यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लिया। माइनस को कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ भी माइनस में है और यहाँ भी माइनस में है, और जब हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये वाला जो ब्रैकेट में कॉमन आएगा वो x प्लस 2 ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर x प्लस 2 नहीं आएगा इस पद में तो हम दोनों में कॉमन क्या बनाएंगे, फिर हमारा सवाल क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, हम आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो देखिए -3 कॉमन ले लिया, तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, चूंकि 3 की टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो 6 आएगा, इसका मतलब 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 के रूप में। तो 3 इसमें भी कॉमन है और 3 यहाँ पे कॉमन है ही है, तो हम -3 कॉमन ले लेंगे, और जब -3 कॉमन ले लेंगे, अगर इसमें से हम 3 से डिवाइड कराएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कितनी बार में, 2 बार में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आई होंगी। अब देखिए यहां से लेके यहां तक एक पद और यहां से लेके यहां तक एक पद, दोनों पदों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, तो x प्लस 2 दिख रहा है, और बचा क्या, 2x माइनस 3, तो इसे भी हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख देंगे। बस अब हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, यही आंसर आ गया। जो द्विघात बहुपद था उसको जब हमने फैक्टराइजेशन किया, उसका गुणनखंड किया, तो हमें ये 2 पद मिले। हमने बताया कि जब आपको इसका एग्जामिन करना हो कि क्या हमारे ये जो बहुपद थे जिनका हमने गुणनखंड किया, क्या ये सही उत्तर है हमारा, तो इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, और ये बहुपद अगर आपको मिल जा रहा है तो समझिए कि आपने सही मेथड से किया है, आपने सही तरीके से सवाल को सॉल्व किया है ना प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और बहुपद का गुणनखंड करने में अब आपको हिचकिचाहट नहीं महसूस होगी, कभी भी फियर महसूस नहीं होगा, आप उन्हें बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।